Welcome students in biology class. In previous video we discussed about the reflex action and reflex arc. Today we describe a very important topic, that is the brain. What is the function, how can that is controlled by the brain, how many parts of brain, all of you easily know about through this video. Okay, if you not subscribe my channel, you subscribe them and press the icon bells. Okay, we start the human brain. Is reflex action the only function the spinal cord? जो reflex action होता है क्या वो केवल function वो आपका spinal cord के through होता है? Not. This is also controlled by reflex action by the brain. Okay. जस्ट लाइक वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, जैसे हम किसी भी एक्शन करने से पहले कुछ सोचते हैं, जैसे राइटिंग हुआ, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. ठीक है, तो ये कब करते हैं हम? सोचने के बाद. मतलब ये किसका एक्शन है? ब्रेन का. ओके. In previous video we discussed about the what is different between the spinal cord and brain. फंक्शन बेस पे बताए थे. स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन होता है वो सडन एक्शन होता है, जबकि ब्रेन का फंक्शन क्या है? आफ्टर थिंकिंग, करने के बाद जो एक्शन होता है वो आपका ब्रेन का होता है. दैट इज क्लियर. सो द ब्रेन आल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स. तो यहाँ भी जस्ट लाइक ए स्पाइनल कार्ड ट्रांसफ़र करता है इम्पल्सेस मैसेज को कहाँ? मसल्स को, जहाँ पर एक्शन करना है. उसी तरह जो ब्रेन होता है दैट इज आल्सो ट्रांसफर द मैसेज और इम्पल्सेस टू द मसल्स. दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम्स कम्युनिकेट विद द मसल्स. ठीक है, ये सेकेंड सिस्टम है. एक रिफ्लेक्स एक्शन का जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है, और दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द brain. The communication between the central nervous systems and the other part of body is facilitated by the peripheral nervous systems consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord, which are discussed in the previous video. Okay. The brain thus also used to think and take action based on the thinking. That is clear. तो ब्रेन का मेन फंक्शन कब होता है? थिंकिंग करने के बाद वो वर्क करता है. ओके. अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन वाइटेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ क्रेनियम और स्कल. जो क्रेनियम बॉक्स है, स्कल खोपड़ी है, उसके अंदर आपका ब्रेन जो है सॉफ्ट मटेरियल होता है विच प्रेजेंट इनसाइड देम. इन केस ऑफ ब्रेन देर आर 10,000 मिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट एंड क्रेनियम प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी. जो क्रेनियम होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी और पोसेस. ओके. द ब्रेन दैट इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 membranes called meninges, that is the dura mater, arachnoid and paramater. Okay. It is differentiated into outer gray matter and inner white matter. It divided into 3 parts. जो ब्रेन होता है उसमें दो तरह का सब्सटेंस भरा होता है, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. ओके. और इस बेस पर ब्रेन दैट इज डिवाइडेड इनटू द 3 मेन पार्ट्स. ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या 3 पार्ट्स में होते हैं. फर्स्ट वन इज द फोर ब्रेन. पहला पार्ट क्या है? फोर ब्रेन. ओके. जो इंटीरियर पार्ट होता है, मतलब जो आगे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो फोर ब्रेन कहलाता है. मिड ब्रेन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द फोर ब्रेन एंड
hindbrain, and third one is the hindbrain. Okay, just like you see here is the structures. A ब्रेन का स्ट्रक्चर्स दैट इज गिवन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम रीजन में जो प्रेजेंट होता है. ये आपका लास्ट यू सी ईयर जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका हैंड ब्रेन का पार्ट है. ठीक है, ये पार्ट आपका जिससे मेडुला ऑब्लोंगेटा अटैच्ड होता है वो मिड ब्रेन होता है. और जो ये पार्ट दिख रहा है दिस द इंटीरियर पार्ट जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं. दैट इज क्लियर. ओके, forebrain इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, फोरब्रेन जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है थिंकिंग करना. इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. वेरियस रिसेप्टर के थ्रू सेंसरी के द्वारा यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर होते हैं. सेपरेट एरियाज ऑफ द फोरब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर. और जो पार्ट होता है ब्रेन का फोर ब्रेन उसमें डिफरेंट पार्ट आपका सेपरेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल दैट इज द हियरिंग के लिए अलग होता है, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. ओके, देयर आर सेपरेट एरियाज आर एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. इसीलिए ब्रेन को सीपीयू बोला जाता है. कंप्यूटर का जैसे सीपीयू होता है मीन्स दैट इज स्टोरेज ऑफ द मैसेज. उसी तरह हमारे बॉडी में भी जो ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट है मतलब फोर ब्रेन जो पार्ट है वहाँ पर मैसेज को स्टोर किया जाता है. And based on all of this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles. ठीक है, और यहाँ पर जब मैसेज आता है तो उस पर थिंकिंग होती है. थिंकिंग होने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि विच टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अकर, और वह फंक्शन को मैसेज को इम्पल्सेस को किसके थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू द मोटर्स. और वो ले आ करके वहाँ पर कहाँ देता है मसल्स को जहाँ पर फंक्शन करता है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आवर लेग मसल्स. ठीक है, जहाँ पर फंक्शन करना है. However, certain sensations are distinct from the seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? ठीक है, इसके अलावा भी जो फोर ब्रेन का पार्ट है उसके कुछ अदर फंक्शन है. जैसे हम एक एग्जांपल है कि हाउ टू नो दैट वी हैव ईटेन इनफ. मैं बहुत ज़्यादा खा लिया हूँ, कैसे पता चलेगा. द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर विच इज इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन से ही थोड़ा सा पार्ट सेपरेट होकर के प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं. दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हंगर एंड थ्रस्ट. ओके, तो फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ फोर ब्रेन दे आर डिफरेंट पार्ट्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट वन इज द सेरिबेरम, सेकेंड ऑल्फैक्टरी लोब एंड थर्ड वन इज द डायनसेफ्लॉन. ठीक है, थ्री पार्ट में होता है सेरिबेरम, ऑल्फैक्टरी एंड थर्ड वन इज द डायनसेफ्लॉन. इन केस ऑफ फोर ब्रेन दे कंसिस्ट ऑफ टू ऑल्फैक्टरी लोब. इसमें दो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं एंड दे हैज थ्री मेन एरियाज. और इसमें थ्री मेन एरियाज होते हैं. ठीक है, जो सेरिब्रम होता है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है विच आर प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन. इसमें थ्री एरियाज में कौन कौन से हैं. सेंसरी एरियाज होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल द रिसीव
इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस आर्गन, सेंस आर्गन जो इम्पल्सेस आते हैं उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, सेंसरी आर्गन्स होते हैं, सेंसरी नर्व जो होते हैं जो बताए थे आपको। मोटर एरिया सेंड इम्पल्स टू वेरियस आर्गन और मसल्स एंड कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, मतलब जो फंक्शन करना होता है मोटर के द्वारा उसको इम्पल्सेस को मैसेज को भेजा जाता है। एंड एसोसिएशन एरियाज रजिस्टर्ड impression and respond by interpreting past experiences. They are associated with the reasoning, learning and intelligence. ठीक है, और यह पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पर रीजनिंग करता है, लर्निंग एंड इंटेलिजेंट एरिया होता है, मतलब सबसे जो कहते हैं नॉलेजेबल जो पार्ट है, जहाँ पर नॉलेज का आपको ज्ञान होता है, स्टोरेज होता है, वो कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, ये कई लोब में डिवाइड होता है, जस्ट लाइक यू सी हियर। ऑक्सीपिटल, जो ऑक्सीपिटल लोब है, दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल्स रिसेप्शंस। ठीक है, देखने में काम करता है, जस्ट लाइक यू सी है, बहुत अच्छा क्लियर है डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये है ऑक्सीपिटल रीजन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअलाइज। टेम्पोरल लोब, जो टेम्पोरल लोब है वो दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटरी रिसेप्शन। ऑडिटरी मीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किसके लिए, लिसनिंग के लिए। ठीक है, दिस इज द टेम्पोरल लोब। ओके, थर्ड पैराइटल लोब, टच, स्मेल, टेम्परेचर एंड कंसेशंस एसोसिएशंस। जो पैराइटल लोब्स होता है इससे डिफरेंट पार्ट को ये इंडिकेट करता है, जैसे टच हुआ, स्मेलिंग होती है, टेम्परेचर बॉडी का, ये है आपका पार्ट। एंड फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब दैट इज द मस्कुलर एक्टिविटीज, जो मस्कुलर एक्टिविटीज करना है वो फ्रंटल लोब में होता है। ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, दिस इज द कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, ये दोनों से कनेक्ट होता है, फोर ब्रेन से एज वेल एज द मिड ब्रेन से कनेक्ट होता है। एंड दे कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आइज एंड ईयर्स, ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व जिसमें होता है आइज एंड ईयर के, उसके फंक्शन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, दैट इज क्लियर। Many of these involuntary actions are controlled by midbrain as well as the hindbrain, that is also important for them, that is they control them. Okay, all this involuntary action including blood pressure, salivations and vomiting are controlled by the medulla in the hindbrain। जो hindbrain का जो पार्ट है medulla oblongata, this is the responsible for the control the blood pressure, salivations मतलब how many saliva are secreted in the mouth and vomitings को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ओके, वी डिस्कस अबाउट द हैंड ब्रेन। तो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट्स, मेंटेन्स बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना एज वेल एज द इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है।
मसल्स जो मूवमेंट होता है मसल्स में उसको भी कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम करता है। सेकेंड वन इज द पोन्स एक्ट एज ए ब्रिज, ये ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, कैरी ऑल सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जो इम्पल्सेस ट्रांसफर करने का काम करता है सेंसरी और मोटर के थ्रू, वो आपका पॉन्स के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज द मेडुला ऑब्लांगेटा हैज रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ द कंट्रोल एक्टिविटीज लाइक swallowing, coughing, sneezing। मेडुला ऑब्लांगेटा का मेन फंक्शन क्या है, स्वॉलिंग फूड को निगलने में, कॉफिंग एंड स्नीजिंग, इसमें इसका मेन फंक्शन होता है। एक्सेप्ट दैट थिंक अबाउट द एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग ऑफ अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। ठीक है, इसके अलावा ये जो फंक्शन है, आप वॉक कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, राइडिंग अ बाइसिकल, बाइसिकल चढ़ते हैं फिर भी नहीं गिरते हैं, पिकिंग अप पेंसिल, पेंसिल को पकड़ना, ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है दैट इज़ द कंट्रोल बाय सेरिबेलम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। इमेजिन व्हाट would happen if each of these events failed to take place if we are not thinking about it। यदि ये ना हो तो क्या होगा, इसके बारे में सोचिएगा। ओके, दैट इज क्लियर। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन वी डिस्कस हियर। नेक्स्ट एक स्मॉल पार्ट में डिस्कस करें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो पहले ही बता दिए, बट हियर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। You see here there is the butterfly like structure are present. Spinal cord cylindrical tubular structure extending downwards from the medulla oblongata, medulla oblongata से just नीचे प्रेजेंट होता है। जस्ट लाइक ए ब्रेन आपका कवर्ड होता है उसी तरह इनक्लोज्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, और यह जो स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द vertebral column and they are surrounded by three membranes called meninges। ये भी थ्री मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ब्रेन थ्री मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रन्स अ नैरो कैनाल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन इट। इसके बीच में सेंटर पार्ट में, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। और यू नो अबाउट द व्हाट इज द केमिकल, that is the acetylcholine which are responsible for the transfer of impulses। ठीक है, तो सेंसरी के थ्रू यहाँ पर इम्पल्सेस आता है। ठीक है, यहाँ जो लिक्विड होता है न्यूरो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, यहाँ पर थिंकिंग या तुरंत जो एक्शन करना है फिर दैट इज रिटर्न थ्रू द मोटर्स। ठीक है, तो सेंसरी के थ्रू इंटर करता है यहाँ पर इम्पल्सेस, तुरंत उस पर एक्शन होता है, जो फ्लूइड वहाँ प्रेजेंट होता है जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर करता है, देन ट्रांसफर देम। ओके, सो दिस इज द टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज द डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक्स।